हेलो एवरीवन। आज हम लोग सर्विस रिजर्वायर की कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग सर्विस रिजर्वायर की कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सर्विस रिजर्वायर या डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की कैपेसिटी को डिसाइड करने से पहले हम ये जान लें कि सर्विस रिजर्वायर या बैलेंसिंग रिजर्वायर क्या होता है। तो जो हमारा बैलेंसिंग रिजर्वायर क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रिजर्वायर बैलेंसिंग दिस वेरियस डिमांड अगेंस्ट कांस्टेंट सप्लाई इज नोन एज बैलेंसिंग रिजर्वायर। मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक रिजर्वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हम वाटर को स्टोर करेंगे, उस वाटर को जब हम स्टोर करेंगे तो जितना वाटर स्टोर होगा उस वाटर को हम सप्लाई भी देते रहेंगे कंज्यूमर तक, ताकि जो वाटर हम स्टोर करें बाद में उसके लिए कुछ स्पेस इसमें अवेलेबल रहे, ताकि उसका जो बैलेंस है वो इनपुट और आउटपुट का बैलेंस वो बना रहे। क्योंकि सपोज दैट इसकी कैपेसिटी 100,000 लीटर है, तो 1000 लीटर वाटर अगर हम स्टोर कर दिए तो जब तक इस टैंक से हम 1000 लीटर वाटर को हम सप्लाई कंज्यूमर्स तक नहीं दे देंगे तब तक इसमें कोई स्पेस या जगह नहीं होगी जिससे कि हम वाटर को दूसरे वाटर को स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हमें जो इनपुट देंगे और आउटपुट, इन दोनों को भी ध्यान में रख करके इसकी कैपेसिटी को हम डिसाइड करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट सप्लाई लाइन है और ये हमारा एक डिमांड लाइन है। तो इस डिमांड लाइन में हम दो पॉइंट डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ए और मैक्सिमम ऑर्डिनेट बी। जब दोनों पॉइंट को, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ए और बी को हम ऐड करते हैं तो अब हमें पता चलता है कि टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए। ये जो हमारा डायग्राम है ये 24 घंटे की पंपिंग के अकॉर्डिंग है। अगर इसमें हम 24 आवर पंपिंग करते हैं, कांस्टेंट सप्लाई देते हैं 24 आवर्स, तो इसमें हमारा डिमांड कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो जिस पॉइंट पे हमारा डिमांड सबसे ज़्यादा होता है वही पॉइंट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। और जब हमारा डिमांड कर्व जो होगा वो सप्लाई लाइन से बिलो और सप्लाई लाइन से एबव भी होगा। तो जो बिलो में हमारा मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम ऑर्डिनेट ए, और जब हमारा सप्लाई लाइन से एबव जो डिमांड लाइन होगा उसमें जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ऑर्डिनेट बी। इन दोनों ऑर्डिनेट को जब हम ऐड करते हैं तब हमें टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड पता चलता है। ए प्लस बी जब हम करेंगे तो टोटल उसकी कैपेसिटी हमें पता चलेगी। तो इस तरीके से हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ग्राफ के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को हम डिसाइड करते हैं। अब चलिए हम इसके बारे में अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है कि हमारा टाइम दिया हुआ है और कितना हमारा उस टाइम के दौरान कितना डिमांड है वो दिया हुआ है। तो जो हमारा टाइम है वो कितना है, 5 AM से 11 AM के बीच में जो हमारा डिमांड है 90 लीटर पर कैपिटा है। एक कैपिटा के थ्रू या एक पर्सन के थ्रू जो वाटर का डिमांड है वो कितना है, 90 है। फिर उसके बाद 11 AM से 3 PM जो हमारा डिमांड है वो कितना है, 54 है। फिर उसके बाद 3 PM से 9 PM जो हमारा डिमांड है वो कितना है, 81 है। फिर उसके बाद 9 AM से 1 AM के बीच में, 9 PM से 1 AM के बीच में जो हमारा डिमांड है वो 27 है। फिर उसके बाद 11 AM से 5 AM जो हमारा डिमांड है वो 18 लीटर पर कैपिटा है, यानी कि एक पर्सन पे। तो ये जो सारा डिमांड दिया हुआ है वो एक पर्सन का डिमांड दिया हुआ है इस टाइम के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या रहा है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है कि water is required from the treatment plant at a uniform rate of 11.25 million liter per hours for all 24 hours। यहाँ पे 24 hours होगा। find the capacity of the reservoir required for distribution of water। तो हमें इसमें क्या करना है
कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्वायर होगा उसकी कैपेसिटी को हमें डिसाइड करना है इनके अकॉर्डिंग। ठीक। अब इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो सपोज दैट 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन हमारी गिवन है। अब ये हमारा डिमांड 1 पर्सन पे है। तो जैसे कि हमें पता है कि 5 AM से 11 AM के बीच में 1 पर्सन का जो डिमांड है वो कितना है, 90 लीटर है। ठीक। अब 1 लाख लोगों के लिए कितना हमारा डिमांड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 5 AM से 11 AM के बीच में टोटल डिमांड हमें पता चल जाएगा कितना होगा, जब हम इसमें 1 पर्सन के डिमांड से टोटल पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल डेली हमारा कितना सप्लाई होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डेली सप्लाई का रेट ऑफ सप्लाई इनटू पॉपुलेशन। अब रेट ऑफ सप्लाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमारा 24 आवर्स पानी की सप्लाई दे रहे हैं उस 24 आवर्स में 1 पर्सन के द्वारा कितना टोटल वाटर डिमांड है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 24 आवर्स में 1 पर्सन के द्वारा डिमांड हमारा कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 प्लस 54 प्लस 81 प्लस 27 प्लस 18, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 24 आवर्स में 1 पर्सन के द्वारा जो डिमांड होगा वो 270 लीटर पर कैपिटा होगा। यानी कि 1 पर्सन के द्वारा 24 घंटे में जो डिमांड है वो कितना है, 270 लीटर है। अब 1 पर्सन के द्वारा 270 लीटर है तो 1 लाख लोगों के द्वारा कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें पॉपुलेशन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टोटल जो डिमांड आएगा वो कितना हो जाएगा, 270 मिलियन लीटर हो जाएगा। यह हमारा 1 लाख लोगों के द्वारा वाटर का डिमांड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। उस टेबल के थ्रू हमें क्यूमुलेटिव डिमांड कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव डिमांड कैलकुलेट करने के बाद हम ग्राफ के थ्रू टोटल कैपेसिटी हम डिसाइड करेंगे। ये हमारा जो पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, टाइम का। तो टाइम हमारा जो 24 आवर्स का टाइम क्वेश्चन में गिवन है उसको हम क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। तो टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे 5 AM होगा, 5 AM से 11 AM, फिर 11 AM से 3 PM, फिर 3 PM से 9 PM, फिर 9 PM से मिडनाइट, फिर उसके बाद 12 मिडनाइट से 5 AM के बीच में। अब ये जो हमारा पर कैपिटा का डिमांड है, 1 पर्सन के द्वारा डिमांड है अलग अलग टाइमिंग पे, वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब हम कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे 1 मिलियन पॉपुलेशन के द्वारा कितना हमारा डिमांड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 पर्सन के द्वारा अगर डिमांड हमारा 90 लीटर है तो 1 लाख लोगों के द्वारा कितना होगा, हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल पॉपुलेशन की डिमांड हमें पता चल जाएगा। उसी तरीके से 54 में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 81 में हम 1 लाख पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। 27 में 1 लाख पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। 18 में 1 लाख पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 मिलियन लीटर वाटर हमें पता चल जाएगा। अब ये हमारा कंजम्पशन ऑफ वाटर हो जाएगा मिलियन लीटर में टोटल पॉपुलेशन के द्वारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डिमांड कैलकुलेट करेंगे। किसमें, मिलियन लीटर में। क्यूमुलेटिव डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 AM से 11 AM के बीच में जो कंजम्पशन है वो कितना है, 90 मिलियन लीटर है। तो 5 AM से 11 AM के बीच में क्यूमुलेटिव डिमांड 90 हो जाएगा। देन उसके बाद 90 प्लस 54 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 144। ये हमारा 144 हो जाएगा 11 AM से 3 PM के बीच में। फिर उसके बाद 3 PM से 9 PM के बीच में हम क्या करेंगे, 144 प्लस 81 करेंगे तो 225 हो जाएगा। ये हमारा क्यूमुलेटिव डिमांड आ गया। देन उसके बाद 225 प्लस 27 करेंगे 252 आ जाएगा हमारा 9 PM से 12 मिडनाइट के बीच में क्यूमुलेटिव डिमांड। देन उसके बाद 252 प्लस 18 करेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव डिमांड पता चल जाएगा 12 मिडनाइट से 5 AM के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, 270 मिलियन लीटर। तो इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करने का प्रोसेस भी क्या है कि जो हमारा
टोटल डेली डिमांड आएगा, टोटल डेली सप्लाई वो कितना है 270 मिलियन लीटर है। और जो हमारा क्यूमुलेटिव डिमांड भी लास्ट में वैल्यू आई वो कितना है 270 मिलियन लीटर है। तो ये हमारा क्या है वैल्यू सही है। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ग्राफ पे कैसे हम ड्रा करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। इसमें हमारा जो क्वेश्चन में टाइमिंग है उस टाइमिंग को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो करेंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा उसमें क्यूमुलेटिव डिमांड जो हमारा ये वैल्यू आएगा उसको शो करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा टाइमिंग हो गया, तो टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक का है 5 AM से 11 AM, फिर 11 AM से 3 PM, फिर 3 PM से 9 PM, 9 PM से 12 मिडनाइट, और फिर मिडनाइट से 5 AM। तो जो हमारा टाइमिंग क्वेश्चन में दिया होगा उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम इन आवर में शो कर देंगे। देन उसके बाद हम क्यूमुलेटिव डिमांड वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा दिया हुआ है उसको हम शो करेंगे। तो इसमें हम 0, 20, 14 से लेकर के 300 तक हम क्या किए हुए हैं, मिलियन लीटर में क्यूमुलेटिव डिमांड हम शो किए हुए हैं ग्राफ पर। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा पंपिंग हो रहा है वो कितने 5 AM से 5 AM के बीच में है, यानी कि 24 आवर्स पंपिंग हो रही है। तो हमारा जो सप्लाई लाइन होगा वो कितने टाइम्स का होगा, 24 आवर्स का होगा। 5 AM से 5 AM के बीच में हमारा ये सप्लाई लाइन हो गया। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम डिमांड कर्व को ड्रा करेंगे। अब 5 AM जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 5 AM, तो हमारा डिमांड कितना था 0 था, यहाँ पे हमारा 0 हो गया। देन उसके बाद 5 AM से जैसे ही 11 AM पे गए हैं हमारा डिमांड कितना हो गया 90। तो 90 हमारा क्या होगा 80 और 90 के बीच में आएगा। तो हमारी वैल्यू कहाँ पे आएगी 80 और 90 के बीच में, यहाँ पे हमारा 90 मिलियन लीटर हो जाएगा। देन उसके बाद